मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार दमोह उपचुनाव पर फोकस कर रही है। हमीदिया, जेपी और एम्स में एक भी बिस्तर खाली नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल से कोरोना मरीजों को लौटाया जा रहा है। नमस्कार, द लोकनीति में आपका स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। शहर के 3 बड़े अस्पताल जेपी, एम्स और हमीदिया, जहां कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने इलाज की व्यवस्था की है, 2 दिन पहले तक यहां 70% से ज्यादा बेड खाली थे, लेकिन 2 दिन में ही स्थिति बदल गई। मंगलवार को शाम 4 बजे तक तीनों अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए एक बिस्तर खाली नहीं बचा। इस वजह से वहां मरीज जिनके रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आए, वह अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान होते रहे। हमीदिया और एम्स में कई मरीज बिना भर्ती हुए लौट आए। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि 2 दिन में बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या खाली नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर हमीदिया अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए थे। यह 1 हफ्ते पहले जारी किए गए थे, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी हमीदिया में बिस्तर नहीं बढ़ सके हैं। मंगलवार को यहां सभी 180 बिस्तर फुल हो गए। इसके अलावा टीबी अस्पताल में बनाए गए 90 बेड के कोविड सेंटर में भी 54 मरीज पहुंच चुके थे। हमीदिया अस्पताल में बेड संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल विभाग के 4 वार्ड रिजर्व किए गए हैं, लेकिन अभी तक यहां से सामान्य मरीजों को शिफ्ट नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिनमें यह बात कही गई है कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों को खुद से किट खरीदना होगा। यानी अब जो भी मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, वह अपनी किट खुद खरीदेंगे। सरकार किट खरीदने में उनकी कोई भी मदद नहीं करेगी। इस किट में मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं एक स्थानीय अखबार दैनिक भास्कर के अनुसार यह बात भी सामने आई कि अब सरकारी आंकड़ों में मौत भी छुपाए जा रहे हैं। भोपाल में मंगलवार को 18 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ। यह एक दिन में कोरोना के हुई मौतों का यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 सितंबर को 23 मौतें हुई थी। सरकारी रिकॉर्ड में यह मौतें गायब हैं। शहर के कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार भदभदा, सुभाष नगर घाट और झदा कब्रिस्तान पर हो रहा है। मुश्किल ऐसी कि अंतिम संस्कार के लिए जगह भी नहीं बची थी। इन तीनों जगहों की बात करें तो बीते 7 दिन में 79 और 1 से 30 मार्च तक 132 अंतिम संस्कार होना दर्ज है। अकेले सोमवार को 17 और रविवार को 10 कोरोना मृतकों का संस्कार हुआ। तो वहीं प्रशासन सिर्फ 13 मौत का आंकड़ा बता रही है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी के मुताबिक अस्पतालों की जानकारी पर डाटा बनता है। विश्राम घाट कब्रिस्तान की सूची पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, मौत के आंकड़े इस तरह से छुपाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना ने इस तरह से स्थिति बिगाड़ कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार चुनावी रैलियां करने में मस्त है। दमोह उपचुनाव सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बना हुआ है। एक तरफ जहां जनता के लिए सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की चुनावी रैलियां तेज हैं। दमोह में राहुल लोधी की जीत दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं है और इनके कार्यक्रमों में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, ना ही सभी के चेहरे पर मास्क हैं और चुनावी प्रचार प्रसार जारी है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बिना मास्क के नजर आए। भदभदा विश्राम घाट पर 1 दिन की ही लकड़ी बाकी है। अगर खेप नहीं आई तो यहां पर अंतिम संस्कार बंद हो जाएंगे। यहाँ स्थिति ऐसी है, पर मुख्यमंत्री को प्रचार प्रसार से छुट्टी नहीं मिल रही है। कभी बंगाल जा रहे हैं, तो कभी असम के बागानों के चाय का लुत्फ उठाकर प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। और अब दमोह उपचुनाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, पर पुराने वादे को निभाने में अक्षम हैं। स्थिति लगातार बिगड़ रही है और परेशान मासूम जनता हो रही है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार कोरोना मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए क्या इंतजाम करती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए द लोकनीति।